इस तरह गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ दिव्य। और नंद बाबा कहते हैं कन्हैया गोवर्धन तुम्हारे देवता का तो जो ये तुम्हारा मुख है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे देवता का मुख है। कैसे आज तक हमने इंद्र का बहुत पूजन किया लेकिन इस तरह से साक्षात आकर के इंद्र तो कभी नहीं ग्रहण किए। चकाचक जो है मालपुआ रसगुल्ला मेवा मलाई तुम्हारे देवता ग्रहण कर लिए आ लिए। पूजन करके सभी ग्वाल बाल पुनः ब्रज को वापस वृंदावन को वापस चले जाते हैं। इधर इंद्र को पता चलता है। इंद्र कहते हैं वाचालम बालिशम स्तब्धज्ञम पंडितम मानिनम कृष्णम मर्त्य उपासत्यम गोपाचक्रु प्रियम। भगवान पर बहुत रुष्ट होते हैं। कौन? इंद्र। कहते हैं इस बालक के कहने पे हमारा अनादर हुआ, अभी मैं मजा चखाता हूँ। तुरंत बादलों को आदेश दिए इंद्र और गड़गड़ाहट के साथ बादल काले काले पहुंचे, बारिश करने लगे। बहुत जोरदार बारिश हुआ। इधर सारे ब्रज परेशान हो गए। ग्वाल बालों को लेकर के सब लोग मिल करके गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो धातुरवरहसि देवान् कुपिताता भक्तवत्सल। हे कृष्ण तुम्ही ये सबके नाथों के नाथ हो। अब तुम्हारे कहने पे हमने पूजन कर दिया। देखो इंद्र देवता लगते कुपित हो गए। भयंकर बारिश, इसका उपाय बताओ। भगवान कहते हैं चलो जिस देवता का हम लोग पूजन किए थे उसी देवता के पास चलते हैं। सभी ग्वाल बालों बछड़ों को लेकर के गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे और 7 दिन के 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन तक और उस गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे धारण किए। उस गोवर्धन तो पर्वत गिरी और गिरी को 7 वर्ष की कन्हैया 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किए रहे। इसीलिए उनका नाम पड़ा गिरधारी। गिरी को धारण करने वाले गिरधारी बन गए। अब जो है सब ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठी लगा कर उसमें लगाए हुए हैं। कहें कन्हैया डरने की जरूरत नहीं है, अपने लाठी से इसको उठाए हुए हैं, तुम डरना मत। कन्हैया कहते हैं अच्छा घबराओ मत। बस कहते हैं ठीक है हम थोड़ा विश्राम करते हैं और तुम लोग अपनी लाठी का भरोसा रखे रहना। तब धीरे से इधर करते हैं सबकी लाठी चटाचट। फिर भगवान अपने मेष का उंगली पे धारण कर लेते हैं। तब कहते हैं कन्हैया सबके बस की बात नहीं है। सब लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। और इधर भयंकर बारिश के बाद इंद्र देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो धूल उड़ रहा है। तब इंद्र को समझ में आया कि ये तो साक्षात परब्रह्म हमारे प्रभु ही हैं जो लीला करने के लिए पृथ्वी पर गए हैं। इतना बारिश हुआ, 1 सप्ताह तक बारिश होता रहा, परंतु वहां धूल ही उड़ा। इसका क्या कारण है? कुछ तो गीला होना चाहिए मिट्टी। इसका एक कहानी आता है रामा अवतार में। एक बार माता सीता कहीं कि प्रभु मैं ब्राह्मण भोजन कराना चाहती हूँ। राम जी कहे इतना आसान नहीं है देवी और इसका हट मत करिए। माता नहीं मानी, हट की। कहे ठीक है इस पृथ्वी पर बहुत बड़े से बड़े ब्राह्मण हैं, एक से एक ब्राह्मण है कि पूरा समेट लेंगे पूजा लेंगे। कहीं नहीं। राम जी अगस्त ऋषि को आवाहित किए। जब आवाहित किए अगस्त ऋषि भोजन करना शुरू कर दिए। माता बनाती गई, अगस्त ऋषि भोजन करते गए। भोजन सपाचक। तो माता सोची
कि लग रहा है अभी इनका पेट नहीं भर रहा है और इससे काम नहीं चलने वाला है। अगस्त ऋषि हंसने लगे, कहीं इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। पुनः गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि को आवाहित करती है माता जानकी, और रिद्धि सिद्धि भी आते हैं। गणेश जी पूरी बेलते गए, रिद्धि सिद्धि छानती गई, माता जानकी जो है उनको पवाती गई। फिर भी एकदम हुआ कि भाई अब तो आधा भंडारा समाप्त हो गया, भूख इनका बंद ही ना हो। उसके बाद से पुनः हुआ कि भाई भंडारे में कितना अन्न बचा है, कहे अन्न तो बस आधा हो गया है। तो माता सीता कही प्रभु और, कहे घबरा के नहीं, आप लाते जाइए, जब मेरा आधा हो जाएगा तो मैं पानी मांग लूंगा। इनका सारा भंडारा खत्म हो गया। माता सीता चिंतित हुई, प्रभु के पास गई, राम जी से कहती प्रभु आपकी बातों में सत्यता। भगवान कहते हैं देख ली। उसके बाद प्रभु उनसे विनय करते हैं कि प्रभु आधे पेट खा करके संतोष करिए, आधा पानी से काम चला लीजिए, और पानी के लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रामावतार में आपने भोजन पा लिया, अब कृष्णावतार में आप पानी पी लीजिएगा। तो वही जो गोवर्धन पर्वत पे जितना भी बारिश हुआ था, अगस्त ऋषि घटक गए और आज अपनी प्यास बुझा करके उनको माता तृप्त की। इस प्रकार ब्राह्मणों का भोजन कभी कभी हो जाता है, ऐसे ऐसे मिल जाते हैं भोजन वाले। तो अगस्त ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए, समुद्र ही सूख गए। अगस्त ऋषि के द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र भी प्रदान किया गया, जिसके करने से सारे कामनाओं की पूर्ति होती है। युद्ध इत्यादि में जब राम जी युद्ध करने लगे तो अगस्त ऋषि प्रकट होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किए। अगस्त ऋषि गोवर्धन पर्वत का जितना बारिश हुआ सारा पानी पी लिए, उस संतुष्ट के आशीर्वाद दिए, चले गए। इसीलिए वहां मिट्टी थोड़ी सी भी गीली नहीं थी, धूल उड़ रहा था। इंद्र को अपने किए में बड़ी लज्जा आई और इंद्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इत्युक्तेन हस्ते कृत्वा गोवर्धनं नाचलं दाधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। हे प्रभु, इंद्र कहते हे प्रभु आप क्षमा करें, हम भूल गए थे कि आप साक्षात आप पृथ्वी पर आकर के और लीला कर रहे थे। पृथ्वी माता आकर के उनकी स्तुति करती हैं। एक नाम गोपाल ही पड़ता है उनका यहाँ। और उसके बाद नंद बाबा गोप गोपियों से मिल करके सारे जो ब्रज में गोप मंडल थे, भगवान कृष्ण के प्रभाव को जाने तो उनको भगवान मानने लगते हैं। भगवान ने कहा कि भगवान मान लिए तो फिर हमारे मेनिके में भेद ही नहीं रह जाएगा। भगवान मान लेंगे तो आनंद नहीं आएगा जो आज मैं इन लोगों के साथ रह करके खेल खेल रहा हूँ। इसलिए भगवान ने कहा अरे आप लोग जानते नहीं हैं, जो आप लोग वो दंड और लाठी अपने लेकर के उस समय लगाए हुए थे, उस समय सभी लोगों को देख करके हम जो है और आप लोग की शक्ति चुरा लिए थे, इसीलिए हम इतना बलवान हो गए थे और सारे की जितनी ताकत थी हमारे अंदर आ गई थी। तब गोपियों का भ्रम हुआ और सोचे कन्हैया अभी तक तो चित चोर था, माखन चोर था, अब जो है ताकत चोर भी हो गया, ये भी चुराने लगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब जो है पुनः अपना लीला भगवान करने लगे। नंद बाबा एक बार एकादशी के व्रत थे और एकादशी का व्रत पूर्ण करके अगले दिन पारण के लिए, देखिए भगवान व्रतों में एकादशी और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत तो जरूर रहना चाहिए। इससे तन की भी शुद्धि होती है और मन की भी शुद्धि होती है। तन और मन दोनों की शुद्धि होती है।
तो एकादशी व्रत तो सबको रहना चाहिए। प्राय एकादशी व्रत से हमारे जितने कलमश हैं, पाप हैं, वो छूट जाते हैं और हम लोग आनंदित पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जितना ही हम लोगों का शरीर शुद्ध रहेगा उतना ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। आज नंद बाबा जाते हैं यमुना जी के किनारे, 2:30 बजे रात को ही पहुंच जाते हैं, 2 बजे रात को। वरुण लोग के 4 सिपाही आते हैं, नंद बाबा को उठा के लेके चले जाते हैं। इसीलिए रात में नदी में स्नान करना वर्जित है, नल इत्यादि चलाना भी वर्जित है। निशाचर किसको कहा गया? निशाचर, निशाचर जो निशा में चरे, रात में चरे। आज हम सब लोग निशाचर बने हुए हैं। किसी का भोजन 10 बजे के पहले नहीं होता है। कब भोजन होता है? 10 बजे। गुरुजी मैं तो 10 बजे भोजन करता हूँ। अब 10 बजे भोजन में उनकी सम्मान बढ़ गई, शहरी हो गए। उससे कितने बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं आप, ये शायद व्यक्ति नहीं भूल गया है। इसलिए 10 बजे के बाद भोजन भी मना है। योगियों के लिए रात बनी है, भोगियों के लिए नहीं। उसके लिए दिन है। समय से भोजन करिए, समय से शयन करिए। मोबाइल 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल में समय आदमी खराब कर देता है। क्या हो गया? आंख में दर्द हो गया, नसों में दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया। क्यों नहीं दर्द होगा भाई? 1 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक मोबाइल देखने का समय है। भगवान का कीर्तन करने का समय नहीं, मोबाइल देखने का, रील देखने का समय है। तो बीमारी नहीं आएगा तो क्या सुख आएगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो देखेंगे वही मन में सोचेंगे, जो सोचेंगे वही करेंगे। अच्छा तो कोई देखेगा नहीं, अच्छे जगह तो कोई खर्च करेगा नहीं। अच्छे जगह खर्च करने में भी लोगों को समस्या होती है। बहुत कम सज्जन पुरुष हैं, बहुत सारे पृथ्वी पर। संख्या तो बड़ी है, काफी बड़ी है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा इस समय का ठीक है तो प्रजा भी ठीक हो गई। राजा सेकुलर नहीं है, सनातनी है, तो सब लोग सनातनी बने हुए हैं। इसके पहले कोई ऐसा नहीं था जो राम मंदिर में जाकर के और इस तरह से ध्वजारोहण करे। 500 सालों के बाद ये सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है कि जाकर के आज राम हम लोग बनते हुए देख रहे हैं। अभी राम जी की मैंने चर्चा की थी। हम लोग की सौभाग्य है, हम लोग बहुत अपने आप को धन्य मनाएं कि राम जी का मंदिर बनते हुए हम लोगों ने देखा। और वो लोग उनसे कम नहीं है जो राम जी के साथ जो भालू बंदर युद्ध करने के लिए गए थे, उनसे बिल्कुल कम नहीं है जो लोग राम जी के काम में आज लगे हुए हैं और राम जी का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए जो भी अपने शरीर से प्रयत्न होता है वो व्यक्ति कर रहा है। तमाम संगठन के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे स्वयंसेवक हैं जो आज राम जी के कार्य में, अन्य सनातनी बंधु सभी भाई हैं जो राम जी के कार्य में लगे हुए हैं। और हम लोगों का जीवन धन्य है क्योंकि ऋषि महर्षियों ने हमें लोगों के लिए सारी चीजें बनाई। और हमारे राम लला उस टेंट में रहते थे, उस टेंट में आज महल में आए तो हमको तो अपरंपार खुशी होनी चाहिए। हम तो अपने महल में सोते थे लेकिन राम जी उसे भिगोते थे तो उनको कितना कष्ट होता था। कलंक के ढांचे को ढा करके राम मंदिर का स्थापना हुआ। आने वाले वंश हम लोग के पूछेंगे तो हम लोग बताने लायक रहेंगे कि हमने इसको अपने आंखों से देखा, हमने किया। इतनी बड़ी राम जी की महिमा है, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज माँ जानकी का तिथि विवाह पंचमी और इसी अवसर पर देखिए आपके घर भी आज भागवत कथा और कल रुक्मिणी विवाह भी कल होगा। कितने सौभाग्यशाली आप लोग भी हैं। इसको दामोदर मास, इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। दामोदर का मतलब दाम में उदर। एक बार
इसका कथा कल सुना देंगे। ये नहीं कि दाम में उधर, पहले के लोग जो धोती पहनते थे वैसे धोती में पैसा कुटिया देते थे, तो उसको दाम उधर, दाम को उधर में छिपाते थे, तो दाम उधर कहे जाते थे। खैर भगवान का नाम है जिसका पेट लंबा हो। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेकर के और राम मंदिर बनते हुए, वहाँ ध्वजारोहण होते हुए, ये सब अपने आंखों से देख रहे हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। और तिथि व्रत इत्यादि सभी चीजों का हम लोग पालन कर रहे हैं। तो नंद बाबा जो पहुंचे, वरुण देश से, वरुण लोक से 4 सिपाही आए, नंद बाबा को उठा करके लेकर के अपने लोक में चले गए, रस्सी से बांध दिए। भगवान को पता चला कि मेरे पिता को लेकर के आए हैं लोग, तो भगवान तुरंत छलांग लगाए, नीचे वरुण लोक में गए। भगवान को देखते ही वरुण जी खड़ा होकर के उनको प्रणाम किए, सत्कार किए, प्रभु आइए आइए, और स्तुति किए सुंदर। वरुण जी कहते हैं, अजानताम मामकेन मूढ़ना कार्यवेदिना आदितोऽयं तव पिता तद् भवान् क्षन्तुमर्हति। तो हमको नहीं पता था कि आप ही के पिताजी हैं, नहीं तो हम ऐसा अपराध नहीं करते। और उनके पिता कहते हैं, हमारा सत्कार कर रहे हो, हमारे पिता को बंधन बनाए हो। आजकल ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो पुत्र से मित्र संबंध रखेंगे, पिता से बैर रखेंगे और पुत्र से भी जाके वहीं बैठते हैं। कलयुग में सब देखने को मिल रहा है, बहुत सारा पृथ्वी पर। कैसे कहते हैं लोग, पतोहिया से सासू से तोर मोर पतोहिया से नाता, कहते हैं ना, सासू से तोर मोर पतोहिया से नाता। तो सास से झगड़ा करेंगे, बहू से जाके सखी बनाएंगे, घर की भेद देगी। ऐसे लोग के लिए विशेष व्यवस्था भगवान बनाते हैं। ये अवगुण नहीं होना चाहिए, बहुत ही ये इस कलिकाल का, इस धरातल का एक कलंक ही है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लाभ विभीषण जी भगवान का साथ दिए, धर्म का साथ दिए, लेकिन अपने घर में आज भी अपने लड़के का नाम विभीषण कोई नहीं रखता है, अपने पुत्री का नाम कोई कैकेयी नहीं रखता है। इसलिए हम लोग ऐसा कोई कर्म न करें जिससे हम लोगों को नरक में जाना पड़े। सम्मान, सबका सम्मान करें, आदर करें। सठम साठम समाचरित ये भी कहा गया है, जो दुष्ट हो उसको सजा भी देनी चाहिए, लेकिन क्षमा भी, बड़प्पन उसी में होता है यदि अपराध को क्षमा कर दिया जाए। अपराध को मारने वाला तो कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन किसी के अपराध को यदि आप क्षमा कर देते तो सबसे बड़ा होता है। वृक्ष वही झुकता है जो फलदार होता है। एक बार नदियों से समुद्र ने कहा कि तुम लोग सारे औषधि लाते हो, सब कुछ लाते हो, लेकिन बेत नहीं लाते हो, जो बेत है वो बेत नहीं लाते हो। नदियां तुरंत उठ के खड़ा होकर के हाथ जोड़ने कही, प्रभु इसको लाने में मैं असमर्थ हूँ, नहीं ला पाऊंगा। समुद्र ने कारण पूछा, कहा प्रभु जैसे ही हमारा बेग चलता है, हम अपने बेग से चलते हैं धारा बना करके, बड़े से बड़े जो वृक्ष रहते हैं अकड़ करके हमारे सामने खड़े रहते हैं, उसको तो मैं एक धारा में उसको बहा ले जाता हूँ, लेकिन बेत का जो पेड़ है वो झुक जाता है, तुरंत सरल हो जाता है, पृथ्वी पर झुक जाता है, और जब ही हमारा बेग समाप्त होता है उठ के तुरंत खड़ा हो जाता है। तो जो पुरुष झुकना जानता है कभी टूटता नहीं है। झुकने में सम्मान नहीं जाता है। अच्छे आदमी झुकते हैं, बड़े आदमी झुकते हैं, अच्छे आदमी। जो छोटे होते हैं वो कहाँ झुकेंगे, वो करके खड़े हो जाएंगे, क्या कर रहा मरबत मारो, ऐसे लोग देते हैं। उनका क्या होता है, कुछ नहीं। झुकने में भलाई है,
नहीं तो मार करेंगे। जो भी आगे दिख गया व्यक्ति झुका है। हम तो ये सब जनता मारवाड़ी बंधुओं में ज्यादा देखते हैं कि झुकना, मीठा बोलना लोग करते हैं। इसलिए झुकना जरूरी होता है। जो झुकता है वही फलीभूत होता है। जो अकड़ करके खड़ा होता है वो बहुत जल्दी तत्क्षण नष्ट हो जाता है, जीवन उसका खराब हो जाता है। जो दूसरे का निंदा करता है वह उसके पुण्य को, अपने पुण्य को उसको दे देता है और उसके पाप को अपने सर पे ले लेता है। इसलिए निंदा करना भी वर्जित है व्यक्ति। तो ये सब नहीं करना चाहिए, अपराध है। अस्तु भगवान नंद बाबा को छुड़ा करके लेके बाहर आते हैं और इस प्रकार भगवान अपने परिकरों के साथ सारे लीला को करते हैं। भगवान परम दयालु, परम कृपालु, वात्सल्यमयी है। इसलिए अपने भक्तों पे नित्य निरंतर किस भाव से कब किस प्रकार सहयोग करेंगे यह कोई नहीं जानता। जब हम शुद्ध और स्वच्छ आचरण करेंगे तो साक्षात भगवान जी, हनुमान जी को तो ये वरदान है कि हनुमान जी जब भी कथा होगा वो कथा में प्रकट होंगे। तो जब कोई कथा वार्ता कराता या करता है तो हनुमान जी वहाँ आते हैं, प्रसन्न होते हैं, देखते हैं अदृश्य भाव से। कि वो दृश्य भाव से आ जाए तो उनके तेज को हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, उतना तेज ही नहीं है। तो हनुमान जी आते हैं, शुद्ध आचरण जब देखते हैं करते हुए, तब उसके बाद अपने भक्तों को देखते हैं प्रसाद किसी न किसी रूप में आकर के उसका सहयोग भी करते हैं। कभी कभी संतों के भेष में आ जाएंगे, कभी किसी ब्राह्मण के भेष में आ जाएंगे, कभी किसी सदगुरु के भेष में आ जाएंगे। किसी न किसी भेष में हनुमान जी आकर के आपका सहयोग निश्चित रूप में इस कलिकाल में करेंगे। आइए एक बार भजन करके पुनः आरती करते हैं। कल के कथा के लिए सूचना है, कल रुक्मिणी जी का विवाह होगा, कंस का उद्धार भगवान करेंगे, बहुत प्रमुख कथा है। आप लोग समय से आए, भगवान का पारिग्रहण संस्कार भी होगा और रुक्मिणी विवाह के साथ कल 6वां दिन संपन्न होगा। और आप लोग कल समय से कथा में अवश्य पहुंचे। बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी कथा है। बोले बाबा की हरि लाल की जय।